हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और आपका अपना निखिल शर्मा यहाँ पर आ चुका है आपके लिए सेकंड पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें एमसीक्यूज रहेंगे। एमसीक्यूज जो भी रहेंगे वो रहेंगे हमारे 10 एमसीक्यूज। ठीक है। और इनका जो लेवल रहेगा वो रहेगा मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड मान सकते हैं। ठीक है। बाकी इतना मैं बता दूं आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। अगर वो इंटरेस्ट वगैरह वो सब होता आपके इसमें सिलेबस में तो अलग बात थी। अदरवाइज प्रॉफिट लॉस इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट भी है, इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आपके उसमें पेपर में। तो एक क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन कह रहा है कि एक मर्चेंट है, उसने कोई साड़ी खरीदी, ठीक है, 5,000 रुपए में, और उसको 6,000 रुपए में बेच दिया। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ही मेड। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको बताया हुआ था। ठीक है। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको बताया हुआ था। तो सिंपल क्या करना है, हमने यहाँ पर हमने देखना है सीपी कितना है। सीपी इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 5,000। 5,000 है। ठीक है। 5,000 रुपये। सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है? सेलिंग प्राइस है 6,000। सीपी 5,000 है और सेलिंग प्राइस 6,000 है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है? ग्रेटर देन सीपी है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? एसपी माइनस सीपी करके देखेंगे हम। एसपी माइनस सीपी मतलब 6,000 माइनस 5,000, यही करेंगे हम। एंड दैट गिव्स अस 1,000। प्रॉफिट उसको जो भी हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है? यहाँ पर 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज जो निकालते थे हम, कैसे निकालते थे? प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है, अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 5,000 इंटू 100, यही करते थे हम एग्जैक्टली exactly। ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे अगर, तो आता है 20%। ठीक है। एंड 20% जो है डी डी ऑप्शन पर है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है। समझ गए आप क्या है इसमें? ये तो इजी था। ठीक है। अभी आगे और भी क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस पे भी जा करके देखेंगे हम। तो 20% उसका प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ठीक है। उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। एक पर्सन है, ठीक है, उसने एक आर्टिकल सेल किया है, बेचा है 25% के लॉस पर। अगर उसने उसको 300 रुपये में बेचा होता, 300 रुपये ज्यादा लगाकर बेचा होता, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। समझे आप? इसको दोबारा से बता देता हूँ। एक कोई भी मर्चेंट हो सकता है, ठीक है, उसने एक आर्टिकल बेचा 25% के लॉस पर। अगर उसने 300 रुपये और ज्यादा ऐड करके उसे बेचा होता, ठीक है, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। गेन्ड है ना, गेन, गेन जो है वही प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेम चीज है। गेन इज प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया नहीं हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस को हम एक्स मान के चलेंगे। ठीक है। एसपी, सेलिंग प्राइस एट लॉस ऑफ, लिख लेता हूं, एट लॉस ऑफ 25%। 25% के लॉस पर हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है वो कितना होता है? 25% 100% में से माइनस करेंगे हम, तो 75 आता है ना? तो दैट इज इक्वल टू 0.75 ऑफ एक्स। एक्स क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर समझने की कोशिश करें इसको। ठीक है। यहाँ पर बता देता हूं मैं। लॉस 25% लॉस पर, 25% लॉस मतलब 100% अगर उसको उसका सेलिंग प्राइस है, तो उसमें 25% का लॉस हुआ है।
दैट इज 75%। 75% इज इक्वल टू 0.75, लिखते हैं हम ऐसे ही। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस एट 25% लॉस। ठीक है, और एस पी एट गेन, गेन ऑफ 10%। क्वेश्चन में ही बात की है ना कि 10% का उसको गेन होता, तो वो कितना होगा? वो होगा 1.10 ऑफ एक्स, दैट इज कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखें इसको। ठीक है, ये तो आ गया हमारा क्या, सेलिंग प्राइस 25% के लॉस पर, और सेलिंग प्राइस 10% के गेन पर। गेन मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि 300 रुपये ज्यादा से अगर बेचा होता, 300 रुपये ज्यादा लगा करके अगर बेचा होता, तो 10% का उसको प्रॉफिट होता। अगर 10% का प्रॉफिट उसको हुआ है, ठीक है, 10% किसका, कॉस्ट प्राइस का उसको प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, किसका, 10% प्रॉफिट और 25% लॉस, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 300 के बराबर होगा, है ना? क्योंकि अगर हम 0.75 में 300 को ऐड करेंगे, तो तभी 1.10 टाइम्स कॉस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट प्राइस है वो हमें प्रॉफिट जो भी है, सेलिंग प्राइस जो भी है वो आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। ठीक है, जितनी अच्छे से आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, उतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है? 1.10 में से अगर 0.75 निकालते हैं हम, तो 0.35 ऑफ एक्स, कुछ ऐसा बचेगा, इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो यहाँ पर x यहीं पर रहेगा, बोथ साइड्स अगर डिवाइड करेंगे हम 0.35 से, तो ये आता है 300 अपॉन 0.35। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू कुछ 857, कुछ ऐसे आता है अप्रोक्स। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 857 आ रहा है हम, और 857 के आसपास हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज 800। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब समझ गए? ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको हम मुश्किल बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, बहुत इजी होते हैं। यहाँ पर क्या है, एक ट्रेडर है, उसने जो भी गुड्स हैं उनको 50% अबाउ द कॉस्ट प्राइस मार्क किया है। यहाँ पर मार्क प्राइस की बात हो रही है। ठीक है, उसने 50% ऊपर कॉस्ट प्राइस से उनको मार्क किया है। ठीक है, जो भी उसके गुड्स हैं। ठीक है, ही देन अलोज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। जिनको उसने 50% ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क किया था, उन्हीं पर वो 20% का डिस्काउंट जो है ऑफर कर रहा है। ठीक है, इफ ही सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 960, एक आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पर, 960 में अगर वो उसको बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस बताएं आर्टिकल का क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ही हमने फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस को हम एक्स मान के चलते हैं। मार्क प्राइस यहाँ पर क्या है? मार्क प्राइस है 50% अबव, ये कुछ 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो 100% अगर कॉस्ट प्राइस होगा, तो 50% अबव वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 1.5x। ठीक है, अबव द कॉस्ट प्राइस यही बनेगा ना, उसको प्रॉफिट हो रहा है एक हिसाब से, 50% ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो वन में हम 0.5 ऐड करेंगे, दैट इज 50%। ठीक है, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस जो बनेगा आफ्टर 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा 20% ऑफ 1.5x, यही बनेगा, है ना? 20% नहीं बनेगा, सॉरी, सेलिंग प्राइस की यहाँ पर बात हो रही है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 100 में से 20 माइनस होके 80 आ जाएगा। ठीक है, 80%, 100% में से 20% माइनस करके 80% आ जाएगा, तो 80% इज इक्वल टू 0.8।
ऑफ 1.5x। इसी का 80% हो जाएगा ना वो, जो उसको उसका मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस के का ही 80% बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 0.8 इंटू 1.5x, है ना, ये बन जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर उसने जो आर्टिकल है वो 960 रुपए का बेचा है, 960 रुपए का उसने कब बेचा, जब उसने 50% ऊपर जो आर्टिकल्स थे उनको मार्क किया था, और उस पर भी 20% का डिस्काउंट लगाया था। ठीक है, तब जाके वो 960 रुपीज का बिका। इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 960। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.8 इंटू 1.5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 960, ये लिखेंगे हम। ठीक है, तो 0.8 इंटू 1.5, ये 1.24 कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 1.2x इज इक्वल टू 960। अब बाद में हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, 960 अपॉन 1.2, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब हम डिवाइड कर देंगे तो 800 आता है। ठीक है, तो 800 यहाँ पर ऑप्शन में है, डी पार्ट इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ आ गई। क्वेश्चन में क्या किया हमने, पहले हमने कॉस्ट प्राइस को डिनोट किया एक्स से, उसके बाद मार्क प्राइस जो था उसका 50% अबाउ द कॉस्ट प्राइस था, दैट इज 1.5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस था। उसके बाद उसी पर 20% का डिस्काउंट लग गया, 20% का डिस्काउंट लगने के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो 0.8 हो जाएगा, दैट इज 80% पे वो बेच रहा है ना, वो हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको जब सॉल्व किया, कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास। ठीक है, इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है, एक शॉपकीपर है, उसने 3 आइटम्स बेची 450 रुपए में। ठीक है, 3 आइटम्स मतलब हर एक ईच लिखा हुआ है, मतलब 3 आइटम है, तीनों का जो प्राइस था वो 450 था, सेलिंग प्राइस जो था 450 था। ऑन वन ही गेन्स 50%, एक पे उसने 50% प्रॉफिट लिया। ऑन ऑन द सेकंड ही लूजेस 20%, सेकंड जो यूनिट था उसका, उसमें उसने 20% का नुकसान किया, और थर्ड में उसने 25% का प्रॉफिट किया। तो बोला है कि ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज जो भी है वो क्या है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, एंड प्रॉफिट परसेंटेज जो दी हुई है, तो हम कॉस्ट प्राइस जो निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकलती है कुछ इस तरीके से, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस, इस तरीके से। उसी तरीके से अगर लॉस दिया होगा, लॉस दिया हुआ होगा और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ होगा, तो उस टाइम पे जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 100 माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसी इसी फॉर्मूला को यूज करके अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन की समझ आ गई होगी आप सभी को। ठीक है, जितना आसानी जितना हम समझने की कोशिश करेंगे इसको, उतना ही इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। ठीक है, तो अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस जो होती है फर्स्ट आइटम की, फर्स्ट आइटम की कॉस्ट प्राइस क्या होती है यहाँ पर, 100 अपॉन, यही बताया था, 100 प्लस 50, 50% उसका प्रॉफिट परसेंटेज था, इनटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 450। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे इसको, ये 150 आता है यहाँ पर, जीरो जीरो कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास जो आता है वो आता है 300। ठीक है, वहीं पर सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है सेकंड आइटम की,
सेकेंड आइटम की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो होगी 100/100 माइनस 20 है ना, लॉस के लिए मैंने माइनस बोला था, इंटू 450। तो ये आता है हमारे पास 562.50, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करके रखे हुए हैं वैसे। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट प्राइस जो है थर्ड आइटम का वो आता है हमारे पास 100/100 प्लस, यहाँ पर देखें 20% उसका, सॉरी 25% उसका प्रॉफिट हुआ है, तो 25 इंटू 450 कुछ इस तरीके से आएगा, एंड दैट गिव्स अस 360। ठीक है, समझ आ गई? ठीक है, तो अब हमारे पास हमने जो निकालना है यहाँ पर ओवरऑल गेन या लॉस जो है वो हमने निकालना है यहाँ पर। टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा हमारे पास 300 प्लस 562.50 प्लस 360, ये होगा हमारे पास, एंड दैट गिव्स अस 222.50, ये देता है हमारे पास ये। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस आ गया ये, सॉरी टोटल सेलिंग प्राइस नहीं, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया ये। तो अब हमने ये देखना है कि इसको जो प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है वो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकाला हमने। तो अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस तीन आइटम्स का क्या हो जाएगा, 450 इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि सबकी जो प्राइस थी वो सेम थी, तीन आइटम्स थी। 450 इंटू 3 जो है वो हमें देता है 1350। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का मतलब है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी मतलब 1350 माइनस 1222.50, कुछ इस तरीके से, एंड दैट गिव्स अस 127.50। ठीक है, ये रुपीज में चल रहा है हमारा। ठीक है, 127.50। अब 127.50 उसका क्या है, प्रॉफिट है। हमने निकालना क्या है यहाँ पर, जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसकी परसेंटेज। तो प्रॉफिट की परसेंटेज हम क्या कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट 127.50 अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 1222.50 इंटू 100, कुछ इस तरीके से निकालेंगे, एंड दैट गिव्स अस 10.41 समथिंग देता है ये अप्रॉक्स। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके अगर हम देखें तो यहाँ पर 10% का गेन हो रहा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ आ गई, इजी, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर, ट्राई करते रहे यहाँ। ये जो साइट्स वगैरह होती हैं आपकी, सब क्वेश्चंस तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, बाकी मॉक टेस्ट तो होते रहते हैं आपके। अदरवाइज जो साइट्स हैं आपकी, बहुत सारी साइट्स हैं, उन पर जा करके आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारी कोई मीनू, अगर आप में से कोई मीनू है तो कमेंट करे, उसके पास कुछ पैसे हैं, बहुत अमीर है, उससे वो 40 बुक्स और 90 पेन्स खरीद सकती है। ठीक है, उसने क्या किया, 20% जो मनी है उसने बाइक बचा के रखा, 20% उसने जो पैसा था उसने बचा के रखा खाने के लिए, और जो बाकी बचे, उस 20% के अलावा जो बाकी पैसे बचे, उसने 36 पेन्स खरीदे और कुछ बुक्स खरीदी। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसने कितनी बुक्स खरीदी। ठीक है, मान के चले मीनू के पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, रुपीज एक्स अमाउंट ऑफ मनी है उसके पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो आइटम्स दी हुई है, तो सिंप्लीफाई अगर हम करें तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे हम 40 और 90 का। 40 और 90 का जो एलसीएम आता है, 4 9 ज़र 36 360। ठीक है, ये आता है हमारे पास एलसीएम। तो एलसीएम ये जो निकल के आया 360, ₹360 हो गया, ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी, जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो किसके पास है, मीनू के पास है, वो है। ठीक है, जिनसे वो 40 किताबें और
90 पेन खरीद सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्राइस निकालेंगे हम, प्राइस ऑफ वन बुक। एक बुक का प्राइस क्या होगा? ऑलरेडी हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी दिया हुआ, ठीक है, इन्होंने खुद बताया हुआ है यहाँ पर कि 40 किताबें वो खरीद सकती है। इसका मतलब हम 360 को डिवाइड करेंगे 40 से, ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देता है 9। ठीक है, तो एक बुक का जो प्राइस है वो है 9। ठीक है, वैसे ही प्राइस ऑफ पेन, वन पेन, ठीक है, एक पेन का प्राइस क्या होगा? 360 अपॉन कितने नंबर ऑफ पेन है? 90। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास 4, है ना? ऐसे ही आता है, 9 4 जार 36, ये भी सेम, 4 9 जार 36। ठीक है, तो एक बुक का प्राइस जो है वो 9 है और एक पेन का प्राइस जो है वो 4 है। अब उसके पास जो पैसे बचे हुए हैं, ठीक है, जो उसके पास पैसे बचे हुए हैं 20% के अलावा, वो कितने हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 360 में से माइनस करेंगे जो भी 20% है 360 का। ठीक है, समझ रहे हो आप इस बात को? ये है अमाउंट लेफ्ट आफ्टर कीपिंग 20% सेव्ड। ठीक है, 20% उसने जो सेव करके रखा था खाने के लिए, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसके पास, ये वो है। ठीक है, तो 20% ऑफ 360 कितना होता है? 360 में से माइनस करेंगे 20% ऑफ 360, कुछ इस तरीके से 20/100 इंटू 360, ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बचता है 72। ठीक है, तो 360 में से हम 72 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट जो अमाउंट है वो कितना है? 288 रुपीज, 288। अब हमने क्या क्या यहाँ पर कर दिया? पहले तो हमने एक पेन और एक नोटबुक का जो प्राइस है वो फाइंड आउट किया। उसके बाद सॉरी, हमने पहले ये भी देखा कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना कितना है, कैसे निकाला हमने उसको? एलसीएम से। ठीक है, उसके बाद एक बुक और एक पेन का प्राइस हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद ये देखा कि उसके पास 20% के अलावा जो पैसा बचता है वो कितना है। ठीक है, 20% उसने खाने के लिए यूज किया, खाने के अलावा वो कुछ नहीं करेगी, पेटू है मेरी तरह। ठीक है, अब उसके पास कितना अमाउंट बचता है? ठीक है, ये तो आप सबको समझ आ जाएगी, समझ आ गई होगी। ध्यान से देखें अब इसको। अच्छा, हमने बुक का प्राइस क्या फाइंड आउट किया था? बुक का प्राइस था 9, साइड पे लिख लेते हैं, पेन का प्राइस था 4। ठीक है, अब उसके पास जो अमाउंट बचा है वो है 288, 20% के बाद, 20% निकालने के बाद प्राइस देखेंगे हम ऑफ कितने पेन्स का? 36 पेन्स, क्योंकि उसने खरीदे हैं 36 पेन्स। ठीक है, प्राइस ऑफ 36 पेन्स कितना होगा? 36 इंटू 4, यही होगा, है ना? तो ये आता है 144। ठीक है, अब 144 के बाद खर्चने के बाद उसके पास कितना अमाउंट बचता है? वो बचता है 288 माइनस 144। ठीक है, तो ये आता है 144। ठीक है, तो ये अमाउंट बच गया, इससे उसने क्या खरीदा? किताबें खरीदी। ठीक है, हमने फाइंड आउट आउट करना है कि उसने कितनी किताबें खरीदी। तो एक बुक का जो प्राइस था वो था 9, तो हम 144 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो दिस गिव्स अस 16। ठीक है, तो 16 बुक्स उसने खरीदी, जो भी उसके पास पैसे बचे थे उसमें से। आ गई समझ? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जितना सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतनी ही समझ आएगी। मार्क प्राइस है किसी एक आर्टिकल का, वो है 3500।
मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 3500 रुपये ज्यादा मार्क किया है दुकानदार ने, ठीक है, मतलब वो 3500 रुपये प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहा है। इफ ए शॉपकीपर ऑफर्स 20% डिस्काउंट, बाद में वो दयालु हो गया, उसने 20% का डिस्काउंट उसी मार्क प्राइस पे दिया, तो जो प्रॉफिट उसका होगा वो होगा 1400 रुपये, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट परसेंट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ये पूछा है यहाँ पर कि जो मार्क प्राइस होगा वो उस आर्टिकल का के कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है, समझे। तो कॉस्ट प्राइस ही हम सबसे पहले देखेंगे, कॉस्ट प्राइस को मान के चले एक्स, ठीक है। मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस, मार्क प्राइस इन्होंने यहीं पर कहा है कि 3500 रुपये ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो मतलब कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है तो एक्स में हम 3500 को ऐड करेंगे, यही है। फिर उसके बाद अगर शॉपकीपर यही 20% का डिस्काउंट लगाता है मार्क प्राइस पे ही, इसी मार्क प्राइस पे, ये जो मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो तब सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 20%, अगर उस पर डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 80% पे होगा, है ना, 80% पे होगा, दैट इज 0.8 ऑफ मार्क प्राइस, यही होगा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा? वो होगा 0.8 ऑफ 3500 प्लस एक्स, ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है, 0.8 को जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, इसको हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8/100 करके, 80/100 करके वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, वैसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे वैसे भी इजी है, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास 2800 प्लस 0.8x, ठीक है, समझे। अब यहां पर हमारी प्रॉफिट की भी बात हुई थी, ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा कितना था? रुपीज 1400 का प्रॉफिट था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है वो कैसे निकलेगी हमारी? एसपी माइनस सीपी के, एसपी माइनस प्रॉफिट से निकलेगी, है ना, ऐसे ही होता है। इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, देन सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, यही होगा। सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है? सेलिंग प्राइस है 2800 प्लस 0.8x, यही है हमारा सेलिंग प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट, माइनस 1400, दैट इज प्रॉफिट, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, और ये आ गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आता है हमारे पास 1400 प्लस 0.8x, ठीक है, आ गया। और यहां पर सीपी, जो सीपी है, ये हमने क्या कंसीडर किया था? इसको यहां पर देखें, एक्स कंसीडर किया था, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1400 प्लस 0.8x, यही हो जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0.8x इज इक्वल टू 1400, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बाद में ये क्या बन जाएगा? 0.2x इज इक्वल टू 1400, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फर्दर जब हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1400 अपॉन 0.2, 0.2 से अगर हम 1400 को डिवाइड करते हैं तो दिस गिव्स अस 7000, ठीक है, 7000, ठीक है, ये देता है हमें, तो x इज इक्वल टू 7000। अब हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहां पर आ गया हमारा, ये है कॉस्ट प्राइस 7000, 7000 इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस
जो है वो इससे 3500 रुपये ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम मार्क प्राइस की हमने परसेंटेज देखनी है कि मार्क प्राइस जो है वो कितने परसेंट ऊपर है इससे। ठीक है, ये थोड़ा हटा देते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आया था, कॉस्ट प्राइस कितना आया था हमारा, 7000 आया था। ठीक है, मार्क प्राइस यहाँ पर क्या था, मार्क प्राइस था उसी कॉस्ट प्राइस पे 3500 रुपये ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब 7000 पे 3500 रुपये ज्यादा जो भी थे, वो वो थे मार्क प्राइस, दिस इज मार्क प्राइस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस पे 3500 रुपये ज्यादा लगे थे, तो ये मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज क्या है, कितनी परसेंट से मार्क प्राइस जो है आर्टिकल का वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो वो 3500 रुपये ज्यादा था अपॉन 7000, ऐसे हो गया। ठीक है, इंटू 100। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस गिव्स अस 50%। ठीक है, तो 50% ज्यादा उसने मार्क किया था। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो थी वो 7000 आ गई एंड 3500 ज्यादा उसने मार्क किया था उसको, तो 3500 जो है वो 50% है 7000 का, तो इतना ज्यादा उसने मार्क किया था। ठीक है, तो उसको ऐसे भी ओवरऑल प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है उसको, और उसके बाद जो उसने मार्क प्राइस लगाया था वो 50% ज्यादा था। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एक शॉपकीपर है, उसने एक आइटम बेची 576 रुपये में, आफ्टर अलोविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है, लेट करेंगे हम, मार्क प्राइस जो भी होगा उसको एक्स मान के चलते हैं। ठीक है, आफ्टर कितने परसेंट का, 10% का, 10% के डिस्काउंट को के बाद क्या हो जाएगा, वो 10% का डिस्काउंट लग रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 0.9x, ऐसे ही हो जाएगा। 90% ऑफ एक्स यही होगा ना, 10% तो माइनस हो रहा है, तो 90% ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड 90% इज इक्वल टू 0.9। तो ये जो सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस देन, सेलिंग प्राइस विल बी 0.9 ऑफ एक्स, एक्स दैट इज मार्क प्राइस। ठीक है, उसके बाद उसने फिर से जो सेकंड डिस्काउंट था, और ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स है, मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट, 10% के ऊपर 20% का डिस्काउंट लगाया, तो जो सेकंड डिस्काउंट जो होगा 20% का, वो किसके ऊपर डिस्काउंट लगेगा, वो लगेगा 0.9x पर। 0.9x के बाद जो सेलिंग प्राइस बनेगा उस पर वो सेकंड डिस्काउंट जो है वो लगेगा। सक्सेसिव का मतलब ये होता है। तो 20% का डिस्काउंट है, 20% का मतलब 100% माइनस 20%, विच गिव्स अस 80%। तो 80% परसेंट ऑफ 0.9x, ये हमारे पास आता है 0.8 इंटू 0.9x, कुछ इस तरीके से 0.8 इंटू 0.9x। ठीक है, समझे, विच गिव्स अस 0.72x। ये आगे सक्सेसिव डिस्काउंट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बाद सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी जो फिगर्स में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 576, उसने ऑलरेडी इसी प्राइस पर वो बेची है जब उसने दो डिस्काउंट्स लगाए। तो 0.72x को हम लिख सकते हैं 576 के बराबर, लिख सकते हैं। फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 576 को सिंप्लीफाई करने के बाद 0.72 से डिवाइड करेंगे, which gives us 800। ठीक है, तो 800 वाले मेरे ख्याल से तीन क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर। तो 800 ए पार्ट जो है ये
हमारा आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, ध्यान से देखें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है बस। समझ लिया तो सब कुछ कर लिया। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लेट करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है, सेलिंग प्राइस जो है वो वाई है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उससे प्रॉफिट जो होगा वो ट्रिपल होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ये सेलिंग प्राइस मतलब 2y। ठीक है ना? तो उसके बाद क्या होगा, सेलिंग प्राइस डबल हो गया तो तब क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या है, y माइनस एक्स, ऐसे ही होता है। ये ट्रिपल हो जाएगा, सॉरी ट्रिपल हो जाएगा, है ना? तो यहां पर देखें हम कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 × y माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है डबल हो रहा है, कॉस्ट प्राइस तो सेम रह रही है। अगर सेलिंग y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स रहेगा, ये तो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर बात हुई थी कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो डबल हो रहा है, उस पर हमारा जो कॉस्ट प्राइस, सॉरी, हमारा जो प्रॉफिट है वो ट्रिपल होगा। तो हमने सिर्फ डबल किया किसको, सेलिंग प्राइस को। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 3x, लिख सकते हैं। ये जब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ। ठीक है, फर्दर ये अगर हम y वाली जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, और x वाली जितनी भी टर्म्स हैं, उनको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कहीं पर भी लेकर के लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2y, कुछ इस तरीके से। 3x में से x अगर गया तो 2x बचता है, 3y में से 2y गया तो y बचता है, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, y है 2x के बराबर। अब यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट की परसेंटेज हमें बतानी है कितनी हुई है। तो y यहाँ पर क्या है, y इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, y इज सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल के 2x में से x निकालेंगे तो x बचता है। ठीक है, और x देखें आप, x सेम कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है वो 100% हुआ है। सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अब इसको हम फर्दर अगर निकालने की कोशिश करें तो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने एक्स लिया था, प्रॉफिट एक्स हुआ है, इंटू 100, कुछ इस तरीके से लेंगे। एक्स और एक्स कैंसिल हो रहा है तो 100% हमारे पास जो है आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 100% इज द करेक्ट आंसर। ये परसेंटेज में है। ठीक है, ये सारे परसेंटेज में आंसर। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी ऊपर पूछा हुआ है तो इसी वजह से। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट, एक वेंडर है, उसने 6 टॉफीज खरीदी उसने 1 रुपए में। 6 टॉफीज खरीदी उसने 1 रुपए में। हाउ मैनी फॉर अ रूपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। ठीक है, तो कितनी रुपए के हिसाब से उसको बेचनी पड़ेगी वो, ताकि वो 20% जो है उस पे गेन करे, प्रॉफिट करे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है 6 टॉफीज का, ठीक है, वो दिया हुआ है हमारे पास 1। ठीक है, 1 रुपए। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस जो होगा 6 टॉफीज का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर उसको 20% गेन करना है तो होगा 120% ऑफ रुपीज 1, है ना, 120% हो जाएगा। ठीक है,
तो 120% का मतलब क्या, 120/100 इंटू 1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कर देंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो ये आता है 6/5। ठीक है, 6/5 में 6/5 में वो टॉफी बेच रहा है, एक टॉफी बेच रहा है। ठीक है, एक टॉफी बेच रहा है वो 6/5 में। किस हिसाब से, अगर उसको 20% उसने प्रॉफिट कमाना है, तो ये क्या है, 6/5। तो टॉफीज कितनी बिकी, बेच कितना रहा है वो, सिक्स, 6 टॉफीज बेच रहा है। अब 1 रुपए के लिए, ठीक है, टॉफी कितनी बेची जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके जो सेलिंग प्राइस है उससे डिवाइड कर देंगे, 6/6/5 ऐसे कुछ लिख देंगे। फर्दर ये हो जाता है 6/6 इंटू 5/6, कुछ इस तरीके से हो जाता है, तो 5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, हाउ मैनी फॉर अ रूपी ही मस्ट सेल टू गेन 20%, तो 5 टॉफियां उसने बेचनी है। ठीक है, 20% हासिल करने के लिए। ठीक है, समझ गए, इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सैम ने 20 दर्जन, ठीक है, 20 डजन ऑफ टॉयज खरीदे उसने एट रुपीज 375 पर डोजन। ठीक है, 375 पर डोजन। एक डोजन में कितने होते हैं, एक डजन में कितने होते हैं, 12 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, दर्जन, एक दर्जन केले खरीदते हैं हम, अंडे खरीदते हैं। ठीक है, तो एक दर्जन में 12 यूनिट्स होते हैं। ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ 33, 33 के हिसाब से उसने वो बेचे। व्हाट वाज हिज परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या है। सिंपल है, आपके लिए ये होमवर्क है, होमवर्क है। ऐसे भी रिस्पांस तो देते नहीं हो, तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन कर लोगे तो इसको कमेंट में करना। ठीक है, सभी जितने भी व्यूज आ रहे हैं, सब के सब इसको कमेंट में करना। ठीक है, सॉल्व करके किया करो, सॉल्व करके अगर समझ नहीं आती है तो यू कैन आस्क। ठीक है, आप पूछ सकते हो। तो एक दर्जन में 12 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, 20 डजन उसने, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देता हूँ, 20 डजन उसने खरीदे एट 375 पर डोजन। 20 डजन का मतलब क्या हुआ, 240, कुछ इस तरीके से। 375 पर डोजन, 245 को हम 12 से अगर डिवाइड करेंगे वही 20 आता है। ठीक है, तो 12 यूनिट्स का प्राइस कितना हो गया, 375। तो 375 को हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक डोजन के हिसाब से। ठीक है, फिर उसने एक यूनिट को 33 रुपीज में बेचा। ठीक है, एक यूनिट को, तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। ठीक है, ये चार ही ऑप्शंस होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, तो कंफ्यूज मत हुआ करो। आप कर सकते हो इसको। थोड़ा सा भरोसा तो मुझे दो कि आप में से कोई सुपरवाइजर बनेंगे एटलीस्ट। हमारे जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं, सच में मेहनत कर रहे हैं, तो बन जाओगे, आप पक्का बन जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। सबसे पहले तो कुछ बच्चे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो उनको मैं दिल से गुड लक कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक तो वो कमेंट भी करते हैं, उनके कमेंट में आंसर्स होते हैं, तो वो उसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो आई एम हैप्पी। उन सब के लिए एक ये स्माइली मेरी तरफ से। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज, प्लीज आस्क। हमने सब कुछ ओपन कर दिया, पहले तो मैं अपना फोन नंबर भी शेयर नहीं करता था, कर दिया। ईमेल मेरी ये है, फोन नंबर मेरा ये है, इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये है। ठीक है, आप किसी भी अ, तरीके से, किसी भी रिसोर्स से मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पर भी यही है, टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो वहां पर जाकर के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं वहां पर भी एमसीक्यूज डाला करूंगा। थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है मुझे भी। ठीक है, लेकिन टाइम मिलता है तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाकी हमारी ई बुक्स, ठीक है, डाउनलोड करें, जिसने नहीं करी है वो हमें बता दें।
बता ना दें, वो खरीदें। ठीक है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और जिन्होंने खरीदी है वो कमेंट करें। ठीक है, प्लीज़ कमेंट। हमारी जो वीडियोस हैं जितनी भी, ये पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है मैथ की, ठीक है, इसको जाके एक बार चेक करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, बाकी आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, क्योंकि आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है सपोर्ट कर रहे हैं आप। बाकी आप खुश रहें, आबाद रहें। ठीक है, चाहे पंजाब रहें, चाहे गाजियाबाद रहें। थैंक यू सो मच गाइज, गुड लक।